हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पर। आज हम पॉलिटिकल साइंस थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं नेक्स्ट टॉपिक, हंस मार्गेंथो के सिद्धांत की आलोचना। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने हंस मार्गेंथो के 6 सिद्धांत वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो सबसे पहले आप जाकर हंस मार्गेंथो के 6 सिद्धांत की वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी वीडियो मैं आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुकी हूँ। तो आइए अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है हंस मार्गेंथो के सिद्धांत की आलोचना। तो आइए आज हम मार्गेंथो के विचार की आलोचना पढ़ेंगे। तो देखिए, आप इस तरह अगर वेब चार्ट बना लोगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मार्गेंथो की आलोचना। आलोचक क्या बोलते हैं कि मार्गेंथो का सिद्धांत यथार्थवादी सिद्धांत नहीं है। शक्ति पर अधिक महत्व, सिद्धांतों का विरोधाभास, महत्वपूर्ण तत्व की उपेक्षा, गैर राज्य संगठनों की अस्वीकृति, स्थापित्व का आधार त्रुटिपूर्ण। मार्गेंथो के यथार्थवाद में गहनता का अभाव। बैरो वासरमैन ने इस सिद्धांत को अप्रामाणिक माना। लास्ट पॉइंट है रॉबर्ट टकर। तो मार्गेंथो के विचार की आलोचना के ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। आइए अब हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। यथार्थवाद पर मार्गेंथो के विचार की आलोचना। फर्स्ट है आपका शक्ति पर अधिक महत्व। मार्गेंथो ने संघर्ष शक्ति पर अधिक बल दिया है। आलोचकों ने कहा है कि हमारे विश्व में अगर शक्ति को लेकर ही हमेशा संघर्ष चलता रहा तो विश्व में कभी भी शांति स्थापित नहीं हो पाएगी, शांति बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्या बोलते हैं आलोचक कि अगर हमेशा शक्ति को बढ़ाने के लिए संघर्ष चलता रहा तो विश्व में शांति ही खत्म हो जाएगी। विश्व में केवल संघर्ष से ही काम नहीं चलता है, कभी कभी हमें समझौते भी करने पड़ते हैं, आपस में बैठकर बातचीत भी करनी पड़ती है। इसलिए आलोचक ये बोलते हैं कि हमेशा शक्ति को बढ़ाने से या फिर संघर्ष करने से ही काम नहीं चलता है। इसलिए आलोचक उनके इस सिद्धांत का विरोध करते हैं। सेकंड पॉइंट देखेंगे, गैर राज्य संगठनों की अस्वीकृति। मार्गेंथो केवल राज्य पर बल देते हैं। हंस ने गैर राज्य संगठनों पर कम महत्व दिया है, लेकिन आज के टाइम पर एनजीओ का प्रभाव ज़्यादा है। कई ऐसे संगठन हैं गैर राज्य संगठन जिनका आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा महत्व है। इसलिए आलोचक मार्गेंथो के इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहते हैं कि मार्गेंथो ने केवल राज्य पर बल दिया है, ना कि गैर राज्य संगठनों पर। गैर राज्य संगठनों का एक एग्जाम्पल है एनजीओ। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हंस के यथार्थवाद में गहनता का अभाव है। आलोचक हंस मार्गेंथो के सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहते हैं कि इस प्रकार का सिद्धांत तो बनाया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि एक सिद्धांत का गुण होता है गहनता, लेकिन हंस के सिद्धांत में इसका अभाव था। इसलिए आलोचक हंस के सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहते हैं कि हंस के सिद्धांत में गहनता का अभाव है। आइए फोर्थ पॉइंट देखते हैं, महत्वपूर्ण तत्व की उपेक्षा। हंस ने शक्ति को अधिक महत्व दिया, लेकिन आलोचक आलोचना करते हुए कहते हैं कि शक्ति राज्य का उद्देश्य हो सकता है। शक्ति राज्य का उद्देश्य हो सकता है, लेकिन एकमात्र उद्देश्य नहीं। राज्य का उद्देश्य होता है सामाजिक कल्याण करना, शांति की स्थापना करना। क्या होता है राज्य का कार्य? कि समाज का कल्याण करना, शांति की स्थापना करना। इसलिए आलोचक आलोचना करते हुए कहते हैं कि शक्ति को अधिक से अधिक महत्व नहीं देना चाहिए, बल्कि जनता के बारे में अधिक सोचना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है आपका सिद्धांतों का विरोधाभास। हंस के सिद्धांत में विरोधाभास और अस्पष्टता है। उसने राजनीति को एक पृथक क्षेत्र माना है, यानी कि राजनीति को बिल्कुल अलग क्षेत्र माना है। लेकिन जिस प्रकार धन का संबंध अर्थशास्त्र से होता है, राजनीति का संबंध राजनीति शास्त्र से होना चाहिए। इसलिए आलोचक आलोचना करते हुए कहते हैं कि हंस के सिद्धांत में विरोधाभास और अस्पष्टता है। उसने राजनीति को बिल्कुल अलग क्षेत्र माना है, बल्कि यह अलग क्षेत्र नहीं है। जिस प्रकार
उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए बताया है, जिस प्रकार धन का तो संबंध होता है अर्थशास्त्र से, तो उसी तरह ही राजनीति का संबंध भी राजनीति शास्त्र से होता है। तो मैं आप सबको इन नोट्स की ना PDF भी प्रोवाइड करूंगी टेलीग्राम पर, तो आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करूंगी, आप उधर से लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम पर जाकर सारे नोट्स की PDF भी ले सकते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 6, स्थापित्व का आधार त्रुटिपूर्ण। आलोचक बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति समय के अनुसार बदलती रहती है और स्थिति कभी भी एक जैसी नहीं रहती है, इसलिए मार्गेंतो के सिद्धांत सही साबित नहीं होता। क्या बोलते हैं आलोचक? आलोचना करते हुए वह कहते हैं कि राजनीति कभी भी सेम नहीं रहती है, वह हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। 7वां पॉइंट है आपका, यथार्थवादी सिद्धांत नहीं है। आलोचक आलोचना करते हुए कहते हैं कि यथार्थवादी सिद्धांत नहीं है, क्योंकि यथार्थवादी चाहिए शब्द का प्रयोग करते हैं, जो कि आदर्शवादी की पहचान है। इसलिए आलोचक आलोचना करते हुए कहते हैं कि मार्गेंतो का सिद्धांत यथार्थवादी सिद्धांत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उनके इस सिद्धांत में चाहिए शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि चाहिए शब्द का प्रयोग तो आदर्शवादी की पहचान है। इसलिए आलोचक इनकी आलोचना करते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से वीडियो को एंड तक देखेंगे। अगर आप एंड तक वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 8, बैरो वासरमैन ने हंस के सिद्धांत को अप्रामाणिक माना। बैरो वासरमैन ने हंस के इस सिद्धांत को अप्रामाणिक माना है, क्योंकि वह कहते हैं जब तक यथार्थवाद का प्रभाव बना रहेगा तब तक वैज्ञानिक प्रगति नहीं हो सकेगी। इसलिए बैरो वासरमैन हंस के इस सिद्धांत को अप्रामाणिक मानते हैं। पॉइंट नंबर 9, रॉबर्ट टकर। रॉबर्ट टकर भी हंस मार्गेंतो के सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहते हैं कि हंस का सिद्धांत वास्तविकता के विरुद्ध है। तो जब हम कोई भी आंसर को एंड करते हैं तो हमें निष्कर्ष जरूर लिखना चाहिए। मार्गेंतो के यथार्थवादी सिद्धांतों की अनेक बार आलोचना की गई है, लेकिन फिर भी यह सिद्धांत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मार्गेंतो ने अपने सिद्धांत में राष्ट्रहित, शक्ति और संघर्ष की बातें की है। तो ये था हमारे हंस मार्गेंतो के विचारों की आलोचना। अगर आपसे हंस मार्गेंतो की आलोचना को लेकर क्वेश्चन किया जाता है तो आपको यही आंसर लिखना है। ओके, मैं आपको इस आंसर के नोट्स PDF फॉर्म में टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, तो सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल्स के साथ जुड़ जाइए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। और आप सभी कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं अगर वीडियो में कुछ कमी है या फिर अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट भी करिए। एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम मेरी न्यू अपडेट्स मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि आप अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प कर सकें। ओके, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।